Good morning, students. Welcome back to our class. Actually, today I'll be delivering a lecture on the role of women in a community. Now, you may ask me that I have been already delivering a lecture on the role of women in community, or rather, you can say gender roles in community. But you must know that I have already sent you a new note in your emails on the role of women in community. मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोगों को रोल ऑफ वीमेन इन कम्युनिटी इस पर दे चुकी हूँ और आप लोगों को पहले एक नोट भी इसके ऊपर मैंने भेजी थी, जिस नोट में आप लोगों ने मेनली अफ्रीकन कम्युनिटी में वीमेन लोगों की पार्टिसिपेशन किस हद तक होती है उस बारे में आप लोगों ने देखा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को और एक नया नोट इसी विषय पर, दैट इज़ रोल ऑफ वीमेन इन कम्युनिटी, इसी विषय पर एक दूसरा नोट भी आप लोगों को मेल किया है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऑलरेडी एक नोट तो इस विषय के ऊपर मैं दे ही चुकी थी, ऊपर से 2 लेक्चर भी उस पर मैं आप लोगों को दे चुकी थी, तो फिर नए सिरे से इसी विषय पर दूसरा एक नोट बनाकर क्यों मैंने आप लोगों को मेल करके भेजा और क्यों इस नोट को मैंने आप लोगों को समझाया। पहले वाला नोट को क्या नहीं पढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि पहले वाला नोट भी रोल ऑफ वीमेन इन कम्युनिटी के ऊपर ही था, और जो नोट मैंने बाद में आप लोगों को मेल करके 2 दिन पहले भेजा है वो भी कम्युनिटी में जेंडर रोल यानी वीमेन रोल के ऊपर ही है। लेकिन मुझे लगा कि पहले वाला जो नोट मैंने आप लोगों को भेजा था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन है, और अगर आपको लगे कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ने में और याद रखने में परेशानी हो रही है, तो ऑल्टरनेटिव एक नोट मैंने इस वजह से आप लोगों को सेकेंड टाइम दिया है। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्यों मैंने 2 नोट एक साथ आप लोगों को दिया। एक नोट तो ऑलरेडी दे चुकी थी, फिर दोबारा एक दूसरा नोट एक ही टॉपिक के ऊपर मैंने क्यों दिया? उसकी वजह यही है कि दूसरा जो नोट मैंने दिया वो थोड़ा सिंपल है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, और पहला वाला नोट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद उसको आप ठीक तरह से ना समझें। ओके, तो देखिए जो नोट सेकेंड टाइम मैंने आप लोगों को दिया था रोल ऑफ वीमेन इन अ कम्युनिटी, उस पर थोड़ा नज़र डालिए। तो देखिए, वीमेन प्ले अ बिग रोल इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी कम्युनिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी मतलब ज़िंदा रहना। तो किसी भी कम्युनिटी को अच्छी तरह से ज़िंदा रहने के लिए औरतों की भूमिका बहुत अच्छी तरह से मानना पड़ेगा। Unfortunately, for so many years, their importance has been overlooked. लेकिन बावजूद इस बात के कि एक कम्युनिटी वीमेन लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर अच्छी तरह से ज़िंदा नहीं रह सकता है, ठीक ठाक काम नहीं कर सकता है, इस बात के बावजूद भी वीमेन लोगों का कम्युनिटी रोल को कई सदियों से अनदेखा और अनसुना कर दिया गया था। However, that has been changing due to the empowerment of women in the community as part of the community development process. लेकिन वर्तमान युग में एक नया मूवमेंट आंदोलन शुरू हुआ है जिसको आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन, यानी कि मूवमेंट फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। और जिस दिन से ये वीमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट चल रहा है उस दिन से औरतों का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में जो रोल है उसको थोड़ा अहमियत देने की कोशिश चल रही है। तो पहले जैसा कम्युनिटी में अब वीमेन अनहर्ड और अनसीन नहीं है,
उनकी बातों को भी सुना जा रहा है, उनकी ओपिनियन भी मांगा जा रहा है और उनका भूमिका जो है कम्युनिटी में उसको भी अच्छी तरह से स्वीकार किया जा रहा है। Nowadays, more and more people are starting to appreciate that while they are often tasked with just household roles, they can do a lot more. तो अभी इन दिनों में लोग इस बात को स्वीकार कर लिया है, इस बात को मान लिया है कि औरत सिर्फ घरेलू कामकाज ही नहीं बल्कि घर के बाहर अपने सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम कर सकती है। कम्युनिटी की विकास, उसकी तरक्की के लिए भी औरत बहुत कुछ कर सकती है। सो हियर आर सम रोल्स ऑफ वीमेन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आज हम देखेंगे कि एक कम्युनिटी के विकास के लिए, एक कम्युनिटी में डेवलपमेंट लाने के लिए औरत लोगों को कौन कौन सी काम करना पड़ता है, कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो औरत की पहली भूमिका है दे आर एजुकेटर्स, यानी कि औरत लोगों को माना जाता है शिक्षक, जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रदान करती है। तो देखिए, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एवरी कम्युनिटी as it ensures the younger people have equal opportunities to develop themselves। तो एजुकेशन किस लिए ज़रूरी है? ताकि हर किसी को अपना पर्सनालिटी, अपना मनुष्यत्व का विकास के लिए सही मौका मिले। It also ensures that they stay away from the social vices। वाइस मतलब क्या? VICE, सोशल वाइसेस मतलब गुनाह, जो सोसाइटी कभी भी माफ़ नहीं करती है। सोसाइटी में रहना है तो ये सब गुनाह कभी नहीं करना चाहिए, जैसे अल्कोहल के प्रति एडिक्शन, जैसे चोरी डकैती करना या फिर दूसरों को हानि पहुंचाने वाला कोई भी काम करना, तो ये सब सोशल वाइसेस माना जाता है। तो एजुकेशन किस लिए ज़रूरी है? ताकि लोग सोशल वाइजेस, ये सब सोशल जो गुनाह है वो सब करने से अपने आप को बचा ले, अपने आप को एक बेहतरीन ज़िंदगी के ओर लेकर जाए और पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस जो है उसको भी दूर किया जा सके। एकमात्र एजुकेशन ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप अपना पॉवर्टी यानी गरीबी को हटा सकते हैं और आपका इग्नोरेंस यानी जागरूक ना रहना, सोसाइटी सिस्टम इन सब के बारे में बेदार ना रहना, ये सब जो टेंडेंसीज है उससे बच सकते हैं। तो रोल ऑफ वीमेन इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट एज एजुकेटर्स कैन नॉट बी डाउटेड। वीमेन लोगों को ही माना जाता है वो पहली शिक्षक है जो एक कम्युनिटी के मेंबर्स को सच्ची एजुकेशन की ओर लेकर जा सकती है। तो कैसे? देखिए, हर किसी कम्युनिटी की एक सिंगल यूनिट होती है फैमिली, और फैमिली में औरत होती है बच्चों की माँ, सिस्टर, किसी की बहन तो किसी की पत्नी। तो उनका भूमिका ये है कि एक माँ होने के नाते वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। एक कम्युनिटी बनता है इंसानों से और वो इंसान पैदा होता है फैमिली में, और फैमिली में पैदा होने के बाद ही वो अपने माँ के साथ ही, एक बच्चा अपने माँ के साथ ही दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता है। तो औरत एक माँ होने के नाते बच्चों को अच्छा एजुकेशन देती है, शिक्षा देती है कि ये सही है और करना चाहिए और वो गलत है और वो नहीं करना चाहिए। फिर यही औरत जब किसी स्कूल में टीचर बनकर जाती है, किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनकर जाती है, तब वो इस एजुकेशन का काम ही, एजुकेटर का काम ही करती रहती है। उसका काम है बच्चों को, जो अगले दिनों के कम्युनिटी के लीडर्स बनने जा रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मेन ड्राइविंग फोर्स बनने जा रहे हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से
एजुकेटेड बनाना ये औरतों का ही काम है। एजुकेशन इज़ द की टू एनी नेशंस ग्रोथ, but before a nation grows, development starts from the communities that make up the nation। तो एजुकेशन के हाथ पकड़कर ही हर एक राष्ट्र विकास की ओर बढ़ती है, लेकिन राष्ट्र के विकास से पहले आता है एक कम्युनिटी, एक संप्रदाय का विकास, और वो तभी पॉसिबल होता है जब औरत उस कम्युनिटी में एक एजुकेटर की रोल निभाती है। Their role leads to agricultural productivity improvement. It helps in raising the status of the girl child। तो देखिए ये बात क्यों उठाई जा रही है कि their role leads to agricultural productivity improvement। तो कुछ दिनों पहले अखबार में मैंने एक खबर देखा, एक न्यूज़ पढ़ा, जिसमें देखा जा रहा था कि एक फैमिली में जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, यानी कि फैमिली का फादर, पिता जो है, वो फैमिली एक मर्द, उसकी औरत और 2 बेटी, इस चारों मेंबर्स को लेकर वो फैमिली था। तो देखा गया कि उस फैमिली के पास इतना पैसा नहीं कि वो ट्रैक्टर खरीद सके और गाय खरीद सके, जिसकी मदद से वो अपनी जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, उसको कल्टीवेट कर सके। तो इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने अपने पत्नी और दोनों बेटियों को काम पर लगा दिया, जिन्होंने उस व्यक्ति के साथ हाथ बटाया, और ट्रैक्टर और गाय का जो काम है वो उन तीनों ने मिलकर कर दिया। लैंड को कल्टीवेट करने में उस व्यक्ति को मदद किया। ट्रैक्टर और गाय के जगह वो 3 लड़कियों ने, एक माँ और उनकी 2 लड़कियाँ, 2 बेटियाँ, तीनों ने मिलकर पूरा लैंड को कल्टीवेट किया, पूरा दिन धूप में खड़े होकर। तो इसका मतलब है औरत मर्द का हाथ थामकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में भी शामिल हो सकती है, एग्रीकल्चर में भी फसलों का उत्पादन में हाथ बटा सकती है। इसके अलावा गर्ल चाइल्ड जो है, उनकी स्टेटस में इम्प्रूवमेंट लाने वाली वो भी एक औरत होती है। पहले क्या समझा जाता था कि औरत सिर्फ घर का बोझ है, वो सिर्फ आती है घर से लेने के लिए और फिर शादी करके ब्याह करके सब कुछ लेकर वो पराए घर में चले जाएगी, वो एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अभी समाज बदल चुका है, सबको समझ में आ गया है कि बेटियां भी एक फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ कर सकती है, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली फैमिली को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो एक गर्ल चाइल्ड यानी एक बेटी की सम्मान की सुरक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी देखभाल, इन सब के लिए जिम्मेदार होती है उसकी माँ। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी आप भली भांति जानती है, आप खुद सेमेस्टर 3 में पढ़ के आए हैं कि जब बात आती है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की सुरक्षा की, तो वहाँ पर भी वीमेन लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आप सबने चिपको मूवमेंट पढ़ा था, तो चिपको मूवमेंट में आप लोगों ने क्या देखा, जब ठेकेदारों ने जंगल को काटने आया, जंगल की पेड़ों को काटने आया, तब गढ़वाल रीजन की सभी औरतों ने अपने जंगल के पेड़ों को रक्षा करने के लिए सबने एक एक पेड़ को चिपक के खड़ी हो गई। तो मर्द लोग उसमें नहीं थे, मर्द लोग इस आंदोलन में थे, लेकिन जब बात आई पेड़ों को रक्षा करने की तो औरत खड़ी हो गई, एक एक पेड़ को चिपक कर खड़ी हो गई और कहा कि अगर काटना ही है तो पहले हमें काटो, उसके बाद पेड़ को काटो। ये सब आप चिपको आंदोलन में पढ़ चुके हैं। तो जब बात आती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, तब भी वहाँ वीमेन लोगों को अक्सर लीड रोल में देखा जाता है। इसके अलावा भी कुछ है, देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिडक्शन ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब है,
अक्सर कहा जाता है कि जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का सेवन करना ताकि बच्चा ना आ जाए, या फिर मर्द के साथ संगम करते वक्त कुछ सेफ्टी मेजर्स को अपनाना, तो ये सब अक्सर औरत की ही जिम्मेदारी हो जाती है। मर्द को कहा जाता है कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करो संगम करते वक्त, ताकि आपकी बीवी या आपके सेक्स पार्टनर प्रेग्नेंट ना हो जाए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मर्द लोग कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस वक्त बर्थ कंट्रोल करने का पूरा जिम्मेदारी औरत पर आ जाती है, और औरत ही जागरूक बनकर एक फैमिली को बेवजह बढ़ने से रोकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की सेवन करती है, या फिर अगर बाय एक्सीडेंट वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो अबॉर्शन करके बच्चे को गिराकर फिर कुछ बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपना लेती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वीमेन लोग इन सारे कामकाजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। पहला, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में सुधार लाती है। दूसरा, वो अपने जो बेटियां हैं उनकी शिक्षा, उनकी स्टेटस में सुधार लाने के लिए कोशिश करती है। पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकती है बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपनाकर। एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को प्रदूषण से रोकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे कामकाज करती रहती है। उसके बाद देखिए देयर रोल इन द वर्क फोर्स। तो कैसे कम्युनिटी के फिनेंशियल और जो इकोनॉमिक आर्थिक जो परिस्थिति है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी औरत कम्युनिटी वर्क में कैसे हिस्सा लेती है। इन टुडेज सोसाइटी मोर एंड मोर वीमेन आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिलीज अर्निंग्स। हम सब जानते हैं कि औरत लोग फैमिली की इनकम को बढ़ाने में बहुत काम करती है। वीमेन वर्क इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स इन ऑर्डर टू अर्न डेली ब्रेड फॉर देयर फैमिलीज। तो देखा जाता है फॉर्मल सेक्टर में भी औरतें काम करती है और इनफॉर्मल सेक्टर में भी औरतें काम करती है। तो फॉर्मल सेक्टर क्या क्या है? वो सभी सेक्टर्स जिसमें सुरक्षा है, वर्क सिक्योरिटी है। जैसे अगर कोई औरत, जैसे आप मंजू दी को देखिए, कौरवी दी को देखिए, जो हमारे कॉलेज में अटेंडेंट का काम करती है, मतलब वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। उनका जो जॉब है वो गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है। रिटायरमेंट करने पर उनका पेंशन निश्चित है, सोशल सिक्योरिटी निश्चित है, और जब तक वो का नौकरी करेगा उसका जो सैलरी है वो एकदम टाइम पर हर महीने उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये एक सिक्योर्ड जॉब है। तो ऐसे सिक्योर्ड जॉब को कहा जाता है फॉर्मल सेक्टर। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? वो सेक्टर जहाँ जॉब की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपने महीने भर काम किया लेकिन तनख्वाह नहीं मिला। कहा गया कि 2 महीने बाद 3 महीने का तनख्वाह एक साथ मिलेगा। जब आप काम से रिटायर करेंगी तो देखा जाएगा आपका कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेच्युइटी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं। तो जिस जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी वक्त आपका काम जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है, जॉब सिक्योरिटी जिसमें नहीं है उसे इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। तो औरतों को हम बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों क्षेत्र में ही काम करते हुए देखते हैं। दिस पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन कैन ट्रांसफॉर्म ए होल कम्युनिटी। तो जब एक औरत काम में पार्टिसिपेट करती है, अपने घरेलू कामकाजों को रख के, घरेलू कामकाज के बाहर भी वो जब कम्युनिटी के काम करने निकलती है तो उसको देखकर काफ़ी और औरतें भी प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस्ड होकर कम्युनिटी में दूसरे काम में पार्टिसिपेट करने आती है। दे डू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज they are often seen as the weaker gender.
तो माना जाता है कि औरत वीकर जेंडर है, मर्द जैसा उनका शारीरिक बल नहीं है और मनोबल भी कम है, तो इसके लिए औरत लोगों को हमेशा मर्द लोगों से कम एफिशिएंट और कम काबिल समझा जाता है। और इसके लिए आप देखिएगा कि समाज में और कम्युनिटी में काम जो है उसको एक स्टीरियोटाइप किया गया है, मतलब कुछ काम जो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं वो सब काम मर्दों के लिए रखा गया है, और कुछ काम जो सिर्फ और सिर्फ वीमेन ही कर सकते हैं और उन्हें वीमेन के लिए रखा गया है। ऐसा स्टीरियोटाइपिंग आप समाज में देखिएगा। जैसे लॉरी चलाना, ट्रक चलाना, जैसे कि वो हमेशा सोचा जाता है एक मर्द ही कर सकता है, तो इसलिए ट्रक चलाने का काम हमेशा मर्द को सौंपा जाएगा। और दूसरी ओर एक ढाबा में बर्तन धोने का काम हमेशा एक औरत को दिया जाएगा, क्योंकि सोचा जाता है वो औरत तो वही लायक है, वो और करेगी क्या, या तो बर्तन धोएगी या फिर खाना पकाएगी। तो ऐसे हमारे समाज ने कुछ स्टीरियोटाइपिंग कर दिया है कि औरत सिर्फ यही काम करेगी और मर्द सिर्फ वही काम करेगा। इस स्टीरियोटाइप के बाहर कोई निकलना नहीं चाहता है। But they have in many ways proven that they can handle such challenges and prove the ones who lack faith in them wrong. लेकिन जिन लोगों ने ऐसा स्टीरियोटाइपिंग किया है और औरत को हमेशा मर्द के मुकाबले कमज़ोर समझा है, उन लोगों को गलत साबित करके आज वीमेन लोग बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस को आजमा लिया है जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत कर भी सकती है। जैसे औरत बस का कंडक्टर बन सकती है, वो कंडक्टर बनकर टिकट कलेक्ट कर सकती है। पेट्रोल पंप में सिर्फ मर्द ही दिखाई देता था पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करते हुए, लेकिन आप पेट्रोल पंप में जाइए और देखिएगा ऐसे कई सारे पेट्रोल पंप्स हैं हमारे कलकत्ता शहर में और दूसरे शहरों में भी जो सिर्फ वीमेन रेगुलेटेड है। औरत लोग ही पूरी तरह उस पेट्रोल पंप को कंट्रोल कर रहा है, गाड़ी में पेट्रोल भर रही है, डीजल भर रही है, स्कूटर में हवा भर रही है। तो ये सब काम जो पहले औरत को कभी दिया नहीं जाता था वो अब औरत को दिया जाता है और वो बखूबी अपने काबिलियत के साथ ये सब काम संभाल लेती है। In today's communities, women are entrepreneurs. Entrepreneurs मतलब बिजनेसमैन। तो आज की कम्युनिटी में हम बहुत सारे वीमेन बिजनेसमैन देखते हैं जिन्होंने अपना एंटरप्राइज यानी अपना फैक्ट्री, अपना कंपनी, अपना बिजनेस खोल के रख दिया है और वो एक पूरा बिजनेस कम्युनिटी को चलाती है। दे गिव जॉब्स टू अदर्स, और वीमेन द्वारा रेगुलेटेड कंपनी में मर्द लोग जॉब करते हैं उसी वुमन डायरेक्टर के अंडर। तो वीमेन आर एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, सो दे गिव जॉब्स टू अदर्स other than just being employed in both the formal and informal sectors. तो वीमेन लोग आज बिजनेस ओन कर रहे हैं, रियल एस्टेट की मालकिन बनकर बैठ गई है और काफ़ी सारे लोगों को काम पे रख भी रही है। तो आज सिर्फ वो एक एम्प्लॉई के हिसाब से किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल क्षेत्र में काम नहीं करती है, बल्कि वो खुद बिजनेस की मालकिन बनकर काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। Their role in community development has therefore expanded to a great extent in recent times. तो वर्तमान समय में कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में वीमेन लोगों का रोल और भी एक्सपैंड हो गया है, उनका और भी बढ़ोतरी हुआ है। देयर रोल एज रोल मॉडल्स एंड केयर टेकर्स। तो रोल मॉडल्स मतलब जिन्हें देखकर हम कुछ सीखते हैं। तो कम्युनिटी में वीमेन अब मॉडल्स बन गई है, आदर्श बन गई है, जिनको देखकर
सभी लोग इंक्लूडिंग द मेल folk, मर्द लोग भी बहुत कुछ सीखने आ रहे हैं। Another role of women in the community development is that of caretakers and role models. तो caretakers मतलब हम सब जानते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों का केयर करते हैं। तो वीमेन लोग कैसे केयरटेकर की भूमिका निभाती हैं? हम सब जानते हैं परिवार में अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज़ है, कोई बड़े बुज़ुर्ग है जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों का देखभाल, ऐसे लोगों का सुरक्षा सिर्फ़ और सिर्फ वीमेन लोग ही किया करते हैं। तो वीमेन लोग केयरटेकर की भूमिका निभाती है। बच्चों का देखभाल करने के साथ साथ घर के बड़े बुज़ुर्ग और मरीज़ लोगों का देखभाल भी वीमेन लोग ही करते हैं। Every single thing they do is seen by these little ones in the community. तो देखिए जब औरत घर का ख्याल रखती है, बड़े बुज़ुर्ग और मरीज़ लोगों का सेवा करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, तभी घर के जो मर्द है, द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो लोग बहुत ही शांति से, चैन से और इत्मीनान से घर के बाहर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और शांति के साथ घर लौट सकते हैं। उनको इस बात का आश्वासन होता है कि घर में कोई है जो मेरे बीमार अब्बू या अम्मी का ख्याल रख रही है, मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है। तो ये सब करने से भी एक कम्युनिटी काफ़ी तरक्की करता है। कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, मतलब एक मर्द को सक्सेसफुल बनाने के पीछे एक वुमन का कंट्रीब्यूशन, उसका त्याग, उसका कुर्बानी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। They also have the teenagers and younger ladies looking up to them and watching their behavior. तो किसका बिहेवियर? घर में जो बच्चे हैं या फिर बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका देखभाल सिर्फ अम्मी या दादी ही नहीं करती है, बल्कि अगर घर में कोई टीनेजर है, 14 या 15 साल की बेटी है, यंग कोई लेडी 20-21 साल की कोई लेडी है, तो वो भी अपने बड़े बुज़ुर्ग दादा जान, दादी जान या फिर अम्मी की देखभाल कर सकती है। It is for this reason that they often do their best to set a good example for the children, younger women and sometimes even young men in the community. तो ये जो औरतें अपने घर के लिए, घर के बड़े बुज़ुर्ग लोगों के लिए केयरटेकर का काम कर रही है, यहाँ से भी बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कैसे सेवा किया जाता है, कैसे दूसरों का ख्याल रखा जा सकता है, कैसे दूसरों के लिए अपना स्वार्थ को कुर्बानी देकर सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के लिए ही सोचा जा सकता है। ये सब औरतों से ही कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स सीखते हैं। When the younger people in the community have people they can look up to, the community will always remain hopeful for a better future. कहा जाता है जिस कम्युनिटी में बड़े बुज़ुर्ग लोगों को सम्मान मिलता है, बड़े बुज़ुर्ग लोगों को केयर मिलता है, अच्छी देखरेख मिलती है, प्यार मिलती है, वो कम्युनिटी काफ़ी हद तक आगे जा सकती है।